जय हिंद। तो आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गांधी युग के बारे में। दोस्तों गांधी युग बहुत ही प्रचलित है और बिहार एसएससी जेडी बिहार दरोगा इन सभी में यह बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछी गई है। इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है और यह भी है तौर पे, इसीलिए आज हम लोग गांधी युग के बारे में जानेंगे। यह गांधी युग जो है वह गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो देखिए गांधी जी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ था। तो हाँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी का जो जन्म है कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में। ठीक है, गुजरात के कहाँ पे हुआ था, तो कठियावाड़ प्रायद्वीपीय के पोरबंदर में। ठीक है, अब कहेगा इनके पिता जो हैं करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। तो बोलेगा इनके पिताजी हैं वो कौन कौन थे, तो इनके यानी कि महात्मा गांधी के पिता जो हैं करमचंद गांधी हैं वह क्या थे, तो पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतली बाई थी। उनकी माता क्या थी, पुतली बाई। गांधी जी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। देखिए गांधी जी है जो सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ाया इन सारे विश्व में, और कैसे पढ़ाया और किस तरह से कब किस क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हम विशेष जानकारी आगे पढ़ेंगे। देखिए यही कारण है कि इनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। गांधी जी का जन्म का गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कायर और डरपोकों का अस्त्र नहीं। गांधी जी की यानी कि कह रहे हैं ये, जो कि गांधी जी का मानना था कि भाई ये कायर और डरपोकों के लिए अस्त्र नहीं है। यानी कि अहिंसा, अब कोई है जो लड़ता उड़ता नहीं है तो नहीं कहता है कायर है डरपोक है, ये नहीं, ये अहिंसावादी थे और यह अहिंसा के पथ पर भी चलते थे। तो ये इन्होंने कहा कि गांधी ये अहिंसा कायर और डरपोकों का अस्त्र नहीं है। अब है गांधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर से प्राप्त हुआ। अब देखिए कह रहा है कि गांधी जी का जो है आरंभिक यानी कि शुरुआत की जो शिक्षा है वह कहाँ हुई, तो जहाँ पे जन्म हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर में, तो पोरबंदर से ही प्राप्त हुई। अब पूछेगा कि हाई स्कूल की जो शिक्षा है इनकी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हाई स्कूल की जो शिक्षा है वह अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई, और कॉलेज की शिक्षा सामवल दास कॉलेज से भावनगर से प्राप्त हुई। तो दोस्तों पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि जो गांधी जी का जो है गांधी जी की कॉलेज की शिक्षा ना, गांधी जी की जो है वह हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई, तो हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, और कॉलेज की शिक्षा राम ये सॉरी सामवल सामल दास कॉलेज से भावनगर से प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन है इसका वो कह रहा है कि बैरिस्टरी की डिग्री यानी कि बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में लंदन गए। तो पूछेगा आप लोगों से कि बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन कब गए महात्मा गांधी, तो 1888 ईस्वी में, और कहेगा कि डिग्री लेकर वापस कब आए, तो 1891 में। 88 में गए और वापस कब आए दोस्तों, तो 1891 में। अब जो है अब कहेगा कि महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। दोस्तों महात्मा गांधी का जो विवाह है वह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से के साथ हुआ। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, मनीलाल, हरीलाल, रामदास, देवदास। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र, और 5वां पुत्र जो थे वो जाने जाते थे। तो 5वें पुत्र की संज्ञा जमना लाल बजाज को दिया जाता था। तो क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दिया जाता था, तो कहिएगा जमना लाल बजाज को। महात्मा गांधी के राजनीतिक कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। महात्मा गांधी की सबसे
सबसे प्रिय शिष्य मीरा बेन थी ना, मीरा बेन थी। उसके कौन थी? पीड़े, यानी कि सबसे शिष्य पीड़े, शिष्य कौन थी? शिष्या तो मीरा बेन थी। अब अगला जो क्वेश्चन है वह गांधी जी के जीवनी के लेखक। तो देखिए गांधी जी के जो जीवनी के लेखक थे डीजी तेंदुलकर थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको याद अच्छे रूप से करिएगा। तो देखिए अगला जो है वो कह रहा है गांधी जी ने अपने आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखा है। देखिए ये जो गांधी जी हैं वो एक अपना आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, ये ट्वेल्थ में भी पढ़ा गया है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, कि ये माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ किसकी लेखक है? तो गांधी जी इनके लेखक है। और यह किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ये गुजराती भाषा में। इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया है दोस्तों। अगर पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के जरिए विचार प्रकट करते हुए कहा कि मैं धर्मपरायण हिंदू हूँ, लेकिन भारत की संस्कृति ना ही हिंदू संस्कृति है, ना इस्लामी संस्कृति, और ना ही कुछ और, बल्कि भारत की संस्कृति सभी का समन्वय मिश्रण है। देखिए ये सबको मिलाकर लेकर चलना चाहते थे, ना ही किसी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना चिलाना ये सब नहीं करना चाहते थे। भाई अहिंसावादी थे, सबको मिलजुल कर चलने कहते थे कि भाई तुम सब एक हो, अच्छे संस्कृति पर का पालन करो। और ये नहीं कहते थे कि भाई हिंदू, मैं हिंदू हूँ, बट ये नहीं है कि भारत का जो संस्कृति हिंदू है ना मुस्लिम है या कुछ वगैरह वगैरह है। ये सब समन्वय मिश्रण है, हम सब एक साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं और सबका संस्कृति मिला हुआ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में चलते हैं। तो कह रहा है गांधी जी की अपने आत्मकथा, गांधी जी की अपने आत्मकथा में यह बतलाए कि तीन लक्ष्य तीन लक्ष्य उन्हें जान से भी प्यारा था। तो इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया कि मेरा जो है तीन लक्ष्य है वो सबसे जान से भी प्यारा था। क्या था? तो पहला हिंदू मुस्लिम एकता। भाई कोई हिंदू मुस्लिम में मार काट ये वो इनको मार काट नहीं होता बहुत आदमियों को कि भाई झगड़ा झांटी ये वो पसंद नहीं है, तो इनको भी ये सब पसंद नहीं था। दूसरा जो था वो है छुआछूत विरोधी संघर्ष। वो दूसरा क्या है दोस्तों? छुआछूत विरोधी। अब कोई होता है कि कहता है वो चमार है, वो दुसाद है, वो फलाना है, चिलाना है, ये सब छुआछूत इनको पसंद नहीं था, तो इनको विरोधी आपस में संघर्ष करते रहते थे। इन सब ये जो है इनको ये पसंद नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा जो लक्ष्य इनको क्या था? तो समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना, यानी कि समाज में जो है महिला की इज्जत को काफ़ी, यानी कि महिला की स्थिति है उसको काफ़ी अच्छा बनाना। दोस्तों देखिए भले ही कहा जाता है भाई महात्मा गांधी बहुत अच्छे सोचते, महात्मा गांधी ऐसे गांधी नहीं है भाई, मेहनत करके बने हैं। क्या क्या हुआ इनके साथ, कितने दंड सहे हैं क्या नहीं, भाई इनको तो बहुत ऐसा होता था कि कभी कभी आंदोलन होता था तो सब इनके जोड़े जाता था। उसके बाद इनको जब पिटाई होता था, ऐसे भी अभी पुलिस पिटाई होती है तो थोड़ी ना पिटाई होता है। अब उसमें महात्मा गांधी के बेचारा के अकेले छोड़ देता था, महात्मा गांधी मार डंडा से खा रहे हैं और सब भाग गया, ये सब होता था। चलिए तो महात्मा गांधी का तीन लक्ष्य कौन कौन है दोस्तों? तो हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा है छुआछूत विरोधी संघर्ष, और समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना। तो ये दोस्तों महिलाओं को आप लोग भी इज्जत दीजिए। हम कहते हैं ना कि महिला को इज्जत देना ही चाहिए। जहाँ पे उस व्यक्ति से पूछो और उस घर में जाओ जहाँ पे महिला नहीं है, देखो जत्र तत्र है। और भली कहा जाता है किसी का पिता डेथ हो जाए ना तो माता संभाल लेती है, अगर किसी का माता डेथ हो जाए ना मर यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह पिता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुछ ही पिता दे पाते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, 99% पिता है जो अपने बच्चों को सही से संस्कार नहीं दे पाते, लेकिन माताएं जो है वह 1% भी होगी ना, वो अपने बच्चों को 100% शिक्षा संस्कृति बहुत चीज़ देती है। तो बच्चों को पालना पोसना माँ ही करती है, इसीलिए स्त्री को आप लोग भी इज्जत दें।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। दादा दादा अब्दुल्लाह के केस की पैरवी हेतु महात्मा गांधी संघर्ष वर्ष 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। तो पूछेगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दादा अब्दुल्लाह के केस की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में। अब कह रहा है महात्मा गांधी ये 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था और रंगभेद की नीति अपनाई जाती थी। देखिए ये काला गोरा वाला जो है नीति वहाँ पर भी अपनाई जा रही थी कि भाई वो जो है वो काला है, वो गोरा है, ये वो जैसे कि हम लोगों को कहा जाता है ब्लैक मैन, जैसे कि इंडियन को लोग को कहा जाता था ब्लैक मैन, और ओकरा के जो गोरका रहता था ओकरा कहता व्हाइट मैन, यानी कि काला गोरा। अब गोरका के अच्छा जैसे कि कोई भी फैसिलिटी मिलता था उसको, बहुत कुछ गोरका जो गोरा लोग थे उन लोगों को कोई भी चीज़ अच्छे चीज़ मिलते थे, उन लोगों को ऊंचा पैदान मिलता था कोई भी चीज़, और हम लोग काले थे तो वहाँ पे हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं था, कोई भी चीज़ में कोई चीज़ अच्छी चीज़ है उसको नहीं मिलती थी। तो इन सभी देखकर गांधी जी बोले कि व्यवहार हो रहा है, रंगभेद की नीति अपनाई जाती है, इन सबको ठीक करना है। अब चलिए आगे जो हुआ वो चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के लिए आवश्यक था कि वो अपने पंजीकरण पत्र हमेशा अपने साथ रखे, रात में घर से बाहर न निकले, ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा न करे। अब देखिए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को क्या कहा गया कि भाई अपना साथ एगो पंजीयन पत्र लेकर चलो, रात में घर से बाहर ना निकलो, ओकरा बाद न निकलिए, उसके बाद ट्रेन में फर्स्ट श्रेणी से जा नहीं सकते हैं, जनरल बोगी से जाइए। इस ससुर के नाती ई का है सला, इतना इतना अत्याचार सहेगा लोग। अब रतिया में केकरो काम हो गया तो नहीं जाएगा, इसके लिए भी सजा देता था। तो ये सभी देख कर महात्मा गांधी भाई उनको बहुत माया आया कि भाई इस सब पर कुछ न्याय होना चाहिए। एक बार महात्मा गांधी वर्ष 1894 ईस्वी में, ये 8 के क्लास में पढ़ा जाता है दोस्तों, ये कहानी 8 के क्लास में आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में डरबिन से प्रिटोरिया की यात्रा ट्रेन के फर्स्ट श्रेणी से कर रहे थे, तो गांधी जी की को संत पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। देखिए एक बार मतलब महात्मा गांधी जो है 1894 में डरबिन से प्रिटोरिया के लिए एक टिकट लिए जो कि फर्स्ट श्रेणी का था, और वो जा रहे थे तो वहाँ से गोरा व्यक्ति आया, यानी कि टीटी लोग आए और उनका टिकट देखा तो वो क्या कहे कि ये भाई तुम लोगों का फर्स्ट श्रेणी का है, इसमें यानी कि आप लोग इसमें यात्रा नहीं कर सकते, के भारतीय केवल थर्ड श्रेणी में कर सकते, यानी कि कह सकते हैं जनरल बोगी, यानी कि सभी अपना अपना क्लास होता है कि भाई फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, और थर्ड श्रेणी को जनरल बोगी कहते हैं। ऐसे ट्रेन के आधार पर बांटा जाता है कि भाई फर्स्ट श्रेणी अब बहुत सारी बट गई है, लेकिन उस वक्त जो था गांधी जी को संत पीटर मारिट्सबर्ग पर नामक स्टेशन पर बाहर फेंक दिया। लेकिन गांधी जी फर्स्ट श्रेणी का टिकट, गांधी जी के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट था, इसीलिए गांधी जी इस बात को लेकर अडिग हो गए कि वे ट्रेन की फर्स्ट श्रेणी में ही यात्रा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ कि नहीं, मानहानि का इनको ठेस पहुंचा कि नहीं, और भाई इनको कहा टीटी ले सामान वामान बिक दिलिए, अब इनको मानहानि पड़ा ना, इनको सम्मान आत्मसम्मान का ठेस पहुंचा भाई कि मैं फर्स्ट श्रेणी का हूं और थर्ड श्रेणी में हमारा भेज रहा है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, टीटी लोग इनको ऊपर तो बैठा दिया और कहा कि जो ठीक है बैठ जाओ, लेकिन उसको गांधी जी ये सब हट पे लग गए तो यात्रा करने के लिए ट्रेन में दे दिया गया उस वक्त। तो गांधी जी के इस हट धार्मिकता को देखते हुए ट्रेन में फर्स्ट श्रेणी का यात्रा अनुमति दी गई, बोले ना हम लोग कि इसमें अनुमति दे दिया गया। इस घटना से गांधी जी के जीवन में दशा को बदल दिया और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए इनको आत्मसम्मान की हानि पहुंची, तब भाई कहे कि जो अब ये सब जो है कि इन सब में हम लोगों का जो हट है इसके कारण आत्मसम्मान की ठेस पहुंची और इन सब नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे क्या होती है उसको देखते हैं। आगे जो है दोस्तों वह कहता है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका ने नटाल यानी कि नटाल प्रांत में 1894 में नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना की। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा नटाल प्रांत की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल में यानी कि नटाल प्रांत में 1894 में नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना की गई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में यानी कि फिनिक्स फार्म और
जोहान्सबर्ग में 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो देखिए दोस्तों, कहेगा कांग्रेस नामक संगठन यानी कि नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना कब की हुई? तो 1894 में। तो कब? तो नटाल में। कहाँ पे? तो नटाल में। और उसके बाद कहेगा कि आप लोगों को फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई? तो कहिएगा ये 1904 में। कहाँ? तो डरबन में। उसके बाद कहेगा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई? तो 1910 में। तो कहाँ? तो जोहान्सबर्ग में। टॉलस्टॉय फॉर्म के शिल्पकार जर्मनी के कॉलेन बाख थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य शब्द के लिए भी सत्य है लेकिन फिर भी उसका आग्रह करना, इसका मतलब ये होता है। और कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में जूलू जनजाति के समर्थन में 1906 में सत्याग्रह पर आयोजन किया। अब कहेगा कि सत्याग्रह पर आयोजन जूलू जनजाति के समर्थन में सत्याग्रह पर आयोजन कब किया गांधी जी ने? तो 1906 में। अब कह रहा है कि वर्ष 1908 में महात्मा गांधी जो थे, सॉरी एक मिनट, महात्मा गांधी जो थे, हटना ससुरी, महात्मा गांधी अफ्रीका में ही जेल की यात्रा किए। अब देखिए 1900, अब पूछेगा कि उन जेल की यात्रा अफ्रीका में पहली बार कब किए? तो 1908 में। अब कह रहा है महात्मा गांधी के प्रयास से ही दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत अधिकार मिला। अब देखिए महात्मा गांधी जी, अब उसके भाई अधिकार तो नहीं मिल रहा था कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने किस एक्ट के तहत इन सभी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार मिला? तो कहिएगा इंडियन रिलीफ एक्ट। कब? तो 1914 में। चलिए जो लास्ट जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा बचा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिए, तत्पश्चात गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को कठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में मुंबई वापस लौटे। यही कारण है कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, वहाँ अधिकार प्राप्त करवाने के बाद अफ्रीका से वो भारतीयों का हक दिलावे के बाद अब वहाँ से चल दिए और मुंबई यानी कि 9 जनवरी 1915 को कठियावाड़ी किसान के भेष में वह कहाँ पे पहुँचे? मुंबई में। अब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ के जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी इनका बहुत ही अच्छा खासा स्वागत किया। और उसके बाद इन्होंने 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन यह कब से मनाया जाने लगा? तो सर्वप्रथम 2003 में 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये जो प्रवासी दिवस कब? तो देखिए ये जो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वहाँ से अफ्रीका के मुंबई आए थे, तो इसी सब को जानने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस चीज़ को लागू कर दिया कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। 2023 में भारत ने 17वां राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया। अब पूछेगा 2023 में ये जो है कैवा राष्ट्रीय? तो 2024 में 18वां और 2023 में 17वां राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया गया। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। अब देखिए अपने राजनीतिक गुरु जो हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने, देखिए गोपाल कृष्ण से मिले और ओकरा बाद कहे कि भाई देखो ये भारत के बड़ा जो है ये सब स्थिति बहुत डगमगाल है। आँख कान बंद कर, ये आँख जो है खोल कर, कान बंद कर उसके बाद जो कह रहा है, जो कान खोल कर, सॉरी, मुंह बंद करके और आँख और कान खोल करके पूरे भारतवर्ष में घूमना ही होगा। तो अब जाकर बिना घूमे हुए, अब देखिए पढ़े से कुछ होता अलग बात है, लेकिन घूमने से ना लोग को बहुत बात की जानकारी मिलती है। अब भारत के स्थिति संभालिएगा, स्थिति संभालने के लिए भाई कुछ तो होना चाहिए। तो इसके लिए हमको जानना होगा। अगर कोई इस राज्य, अब मान लो कि हमारा घर में मुखिया है, गांव की मुखिया है, तो गांव पूरा चौपाई कहे से नहीं, हम पूरे गांव में क्या करते, राज्य में पूरा जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारी अधिकार क्या है नहीं है, कहाँ पर क्या है नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। तब मुंह बंद करके सभी जगह। तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी मिले और उसके बाद उन्होंने कहा क्या, महात्मा गांधी ने 1915 से 1916 ईस्वी में यानी 1 वर्ष मुंह बंद करके और आँख और कान खोल के पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। और भ्रमण करने से क्या पता हुआ कि
कहाँ पर क्या हमारे कहाँ किस भारतीय के साथ क्या अधिकार है, कहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहाँ अत्याचार हो रहा है, इन सब के बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह करेंगे। तो दोस्तों एक बात और जानकारी दे देते हैं कि यह जो पीडीएफ है, यह पीडीएफ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि डॉक्टर ये जो है डायरेक्टर रोशन आनंद है, इन्हीं से मैंने पीडीएफ पर पढ़ाया है। अगर आप लोगों को यानी कि मैं कॉपीराइट नहीं लिया हूँ, ये पीडीएफ खुद ही लिया हूँ और उसके बाद पीडीएफ से मैं पढ़ाया हूँ। दोस्तों अच्छे ही बहुत अच्छे हैं, जो कि मेरे गुरु भी हैं डॉक्टर सॉरी डायरेक्टर रोशन सर हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और ये जीके जीएस पढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने भी इन्हीं से जो पीडीएफ है वो लिया है और इनसे मैंने भी पढ़ाया है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे चंपारण सत्याग्रह से, और कोशिश करूँगा कि कुछ पिक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।